नमस्कार दर्शकों, लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम आए हैं प्रभाग 9 के कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार जय सिंह ठाकुर जी के पास। हम जानना चाहेंगे कि जब वो चुनाव जीत रहे हैं तो अपनी प्रभाग की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या क्या समस्या हैं और उनके भविष्य की क्या योजनाएं हैं। जय जी, आप प्रभाग 9 के युवा उम्मीदवार हैं और युवाओं से हमेशा से ही जनता की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। क्या लगता है, आप चुनाव जीतने के बाद जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे? ये प्रभाग मेरा परिवार रहा है और पूरा प्रभाग के लोग मुझे परिवार का हिस्सा, अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। तो ये प्रभाग मुझे एज ए पॉलिटिशियन नहीं देखता है। ये प्रभाग मुझे अपने परिवार का हिस्सा, परिवार का सदस्य समझता है। वो अधिकार उन्होंने हमें दिया और मैंने भी अपना उनको परिवार मान के मैंने भी अपना सारा कुछ उनको दिया है। जब मैं नगर सेवक नहीं था, यहाँ के जो नगर सेवक थे वो अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए कहीं और पार्टी में चले गए। उस वक्त इनका जो सारा काम था, कोई भी समस्या थी, रोड की समस्या हो, ब्रेकर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कई सही सोसाइटियाँ थी जहाँ पे 3-4 महीने उनको गटर का पानी भर जाता था और बेचारे उस पानी में से जाते थे। जो एक नगर सेवक का काम था, मैं पद पे ना रहते हुए भी वो सारे काम को किया। सोसाइटियों में झाड़ छटनी का काम हो, ये सारे काम ही एक नगर सेवक के होते हैं। और क्या है, गटर, मीटर, वाटर, एक नगर सेवक, यही सारी चीज़ें। और लोगों के बीच में आप लोगों की समस्याओं को तभी समझ पाओगे जब आप उनके बीच में रहोगे, उनका अपना बन के रहोगे, एक अपनापन दिखाओगे, तभी आपको लोग अपनाते हैं। और इस प्रभाग ने मुझे अपना लिया है। वैसे देखा जाए तो प्रभाग 9 के जनता का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार आकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। आप देखेंगे तो इससे पहले लियाकत शेख, जो कि उत्तर में रहते हैं, वो यहाँ पर राष्ट्रवादी से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद देखा जाए तो लियाकत शेख के भाई अमजद शेख और मुर्दा में रहने वाले नरेश पाटिल, वो भी बाहर से आए, यहाँ पर चुनाव लड़े और जीते। लेकिन जनता के कसौटी पर वो खरे नहीं उतरे, ऐसी यहाँ की जनता का कहना है। तो हर बार अगर बाहर से ही उम्मीदवार आकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्या लगता है इस बार जनता आपको समर्थन देगी, ऐसा लगता है क्या? आप बहुत सही कह रहे हैं कि प्रभाग 9 में बाहर की उम्मीदवार आकर यहाँ पे चुनाव लड़े और हमेशा ही इनको कामों को अधूरा छोड़कर यहाँ से चले गए। जब जब उनको ज़रूरत होती थी वो नहीं थे। और यही वजह है कि आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे इनकी मीटिंगें थी। वो मीटिंग से इनको सोसाइटी वालों ने भगा दिया, लिटरली भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि जनता के अंदर एक रोष भरा हुआ है। वो रोष इस बात का है कि तुम 8 साल में कभी आए नहीं और अब आए हो वोट मांगने। तो आप किसी को ये, अब जो है अपग्रेडेड यूथ है, सोशल मीडिया यूज करते हैं, समाज में रहते हैं, उनको पता है कि आपने उनके साथ चीट किया है। आपका जो फर्ज था वो आपने नहीं निभाया, इसीलिए आपको जनता भगा रही है। अब दूसरी चीज, अब इस बार कांग्रेस के जो चारों उम्मीदवार हैं वो प्रभाग 9 के ही हैं और वहीं रहते हैं। और अब जनता को ये पता है कि हमें ऐसे उम्मीदवार को चुन के लाना है जो हमारे बीच का हो, हमारे प्रभाग में हो, ताकि हम इजीली वहां तक पहुंच पाए। इन्होंने कभी भी, मोइन भाई, काम के दम पर ये चुनाव जीते नहीं। और जैसे ये पहले लुभावना और लालच देकर हमेशा वोट खरीदने की कोशिश किए, वैसे आज भी इनका वही चल रहा है। सिर्फ लुभावना और लालच का प्रचार चल रहा है, क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है कि जो मुद्दा लेकर ये लोगों के बीच में जाएं, अपने काम के ऊपर वोट मांगे, अपने नाम के ऊपर, अपने नाम, अपना जो लोगों के बीच में प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस के ऊपर वोट मांगे। इनके पास वो विषय ही नहीं बचा है। एक चीज, जब हम प्रभाग में घूमे तो एक चीज हमने और पाई कि ये जो नगर सेवक हैं, इसके पहले जो चुनाव लड़े थे, वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, फिर किसी और पार्टी को समर्थन देते हैं, और अब पता चला है कि और किसी और पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हर बार अपना चोला बदलते हैं। तो ऐसे लोगों पर जनता कितना विश्वास करेगी? क्योंकि जनता तंग आ चुकी है इस तरह से, ये जो दल बदलू करते हैं लोग इस तरह से। और अभी पता चल रहा है कि इन्हें किसी और पार्टी ने स्पॉन्सर करके यहाँ पर चुनाव लड़वा रहे हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ एक चुनाव चिन्ह है, लेकिन इसके पीछे कोई और राजनीतिक पार्टी का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं सीधे तौर पर बोलूँगा कि ये सब बीजेपी का काम है। बीजेपी ही इन सारे लोगों कर वो भेजी हुई है, और ये इस आप बोलोगे तो इनका एक प्रकार से माइनॉरिटी वोट की बांटने का प्लान है। इसीलिए मैं जब भी सभा लेता हूं तो मैं बोलता हूं कि आप लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है, हमारे आपके घरों में झगड़े लगाने की कोशिश की जा रही है। यही हमारे लोगों को, हमारे शहर की जनता को समझना पड़ेगा कि ये बांटने वाली राजनीति, आपको जाति के नाम पे लड़ाने वाली राजनीति ये नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी रही है। हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन साहब हमेशा सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखते हैं, और हम लोग उन्हीं की अगुवाई में, उनके दिशा निर्देश पे, उनकी बातों को हम आगे लेके जा रहे हैं, और जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। ये आपको रिजल्ट के दौरान देखने मिल जाएगा। एकदम संक्षेप में बताइए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करना चाहेंगे और क्या संदेश रहेगा? एक सोसाइटी, एक गली, एक मोहल्ले की समस्या होती है, वो सारी समस्याओं पे तो मेरा ध्यान रहेगा ही रहेगा, और वो काम भी करूँगा। लेकिन मैं, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि ये जो मेरा प्रभाग नहीं है, मैं इनके बीच में एज ए पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये मेरा परिवार है। तो परिवार के नाते एक फर्ज बनता है कि इनके सुख दुख, इनके परिवार के सुख दुख के हर चीज में मैं शामिल रहूंगा, ऐसा मेरा जनता को वादा है। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के प्रभाग 9 के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जय सिंह ठाकुर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता इस बार बहकावे में नहीं आएगी, किसी भी लालच में नहीं आएगी, और जनता सिर्फ विकास के मुद्दों पर ही अपना वोट देगी, ऐसा उन्होंने एक उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो इस प्रभाग के पूर्व नगर सेवक हैं वो बाहरी लोग हैं, जो यहाँ पर आकर चुनाव लड़ते हैं, और जैसे ही चुनाव जीतते हैं वो 5 साल यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अब जनता को तय करना है कि क्या वो ऐसे लोगों को वोट देगी जो बाहर से आते हैं, या फिर यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं, जो यहाँ के उनके करीबी हैं, जो उनके रात बेरात किसी भी वक्त उनके सेवा में तत्परता से खड़े हो सकते हैं, ऐसे लोगों को वोट देगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।